नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह से संबंधित। तो दीक्षांत समारोह कब होने वाला है, आप लोगों को क्या क्या करना होगा, पूरा जो प्रोसेस होता है उसी से रिलेटेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो ज़रूर बनाई थी, उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी। साथ में ही जो गोल्ड मेडल का प्रोसेस था, एक वीडियो मेरा भी था, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। हम बात करते हैं पहले तो कि किन को यहाँ पर जो है सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल के सेटअप के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 23 जनवरी 2026 को आपका 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने वाला है। जो भी कोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, है ना, कैसे भी हो, किसी भी कोर्स से हो, सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। कैसे किया जाता है वो भी बताने वाला हूँ। तो 2023 में जिन्होंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, मान लो किसी के 2 साल का कोर्स था, 2021 से उसने किया था 2023 तक, तो 2023 वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को 2026 में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को 2022 में डिग्री मिली थी उनको पहले ही सम्मानित कर दिया होगा पिछले वाले दीक्षांत समारोह में। ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है। देखो, पहले तो कोटा यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपकी एक लिस्ट जारी करती है। मान लो आप बीए के स्टूडेंट हो, आप प्राइवेट हो, रेगुलर हो, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीए 2023 में आपकी कंप्लीट हो गई थी आर्ट्स फील्ड से, या फिर आप एमए के स्टूडेंट हैं हिस्ट्री से, आपकी 2023 में डिग्री कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो, बहुत सारे कोर्स आपके हैं, है ना। हर कोर्स का होता ऐसा है कि कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं 2, 5, 10 जितने भी कॉलेज आपके आते हैं। ठीक है। जैसे 12 का है, झालावाड़ है, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर, जो भी कॉलेज कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं उनमें सबसे ज़्यादा उस कोर्स में किस बच्चे के मार्क्स हैं। तो कोटा यूनिवर्सिटी एक मेरिट लिस्ट जारी करती है। उस मेरिट लिस्ट में आप लोगों के जो टॉप स्टूडेंट रहते हैं पूरे ही कॉलेजों को मिलाकर, यूनिवर्सिटी में जो टॉप 10 में रहते हैं उनके नाम उस लिस्ट में आते हैं। और लिस्ट मैं आपको बता दूं कैसे क्या आती है, कैसे नहीं आती है। देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लिस्ट है। जैसे ये भी आपको कहाँ पर मिलेगी, uok.ac.in सर्च करेंगे तो एक नया पोर्टल स्टार्ट हो गया है 2026 के हिसाब से। तो 3 लाइनें दिखेगी आपको न्यूज़ वाले ऑप्शन पर। 3 लाइनों में से आपको दिख जाएगा एक तो गाइडेंस एंड वो, ये जो मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे पेज दिखेंगे। नीचे नीचे दिखेगा आपको मेरिट लिस्ट, ऑल मेरिट लिस्ट ऐसा करके। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जिन बच्चों ने बीएड पार्ट सेकंड में जो 2 ईयर का कोर्स होता है फाइनल ईयर के हिसाब से 2023 में जिन्होंने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई लड़की है तो पहले नंबर पर ये है। ठीक है। इन्हों के जो मार्क्स है वो यहाँ पर दिख रहे हैं और इन्होंने इतने मार्क्स प्राप्त किए। इस प्रकार से ये जो जितनी लिस्ट रहती है, जैसे 16 बच्चों के सेम मार्क्स होने की वजह से इन्होंने, ये होने में तो टॉप 10 रैंक ही है, पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स है, तो इस वजह से 16 बच्चों को जो है यहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब ये 16 है ना, टॉप 10 में है ये सारे, तो इन्हों को जाना है कोटा यूनिवर्सिटी। पर जो पहले रैंक पर जो लड़की है जिसके मार्क्स हैं, उनका पूरा एड्रेस रहता है, पूरी चीज़ें रहती है, तो उन्हीं को वहाँ पर जो है गोल्ड मेडल दिया जाएगा। बाकी जो ये 9 बच्चे हैं नीचे के, यानी कि 15 बच्चे जो हैं इस लिस्ट के हिसाब से, तो इन सभी को जो है वहाँ पर जो भी भोजन मिलता है, जो भी प्रोग्राम होंगे वो सब देखने का मौका मिलेगा। वहीं पर इनको डिग्री दी जाएगी, पर इनको स्टेज पे बुलाकर नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनको वहीं पर देंगे, पर नीचे ही दे देंगे जहाँ पर ये बैठे रहते हैं वहीं पर। ठीक है। इसी तरीके से बीएससी बीएड वाले जो हैं इन्होंने भी कुल 12 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है। हालांकि ये टॉप 10 रैंक आपको दिख रही होगी, 10 रैंक पर ये है ना। तो इस हिसाब से इन्हों को सम्मानित किया जाएगा। जो नीचे वाले 2 से लेकर 10 तक की जो रैंक रहती है उनको ओनली डिग्री दी जाती है। बाकी जो पहले रैंक पर रहता है या रहती है उसको गोल्ड मेडल और सम्मान दिया जाता है। राज्यपाल महोदय इनको सम्मानित करते हैं। ठीक है। इस टाइप से ये पूरा
शेड्यूल रहेगा, सबकी लिस्ट आ जाती है, जितने कोर्स है, बीए बीएड है, बीएड एमएड है, ठीक है, इस टाइप से बीपीएड है, सभी बच्चों की यहाँ पर ये पूरी लिस्टें हैं, जिस जिस कोर्स से जो है, जैसे एमए फाइनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एलएलबी हो गया, सबका यहाँ पर है, सेमेस्टर वालों का भी और बिना सेमेस्टर वालों का भी। अब उस टाइम अगर सेमेस्टर थे तो उनको सेमेस्टर के हिसाब से सम्मानित किया जाएगा, और जिन्हों की डिग्री मतलब 2023 वालों को ही मिलेगी, है ना। 2023 वालों को 2025 में मिलनी चाहिए थी ऐसे तो, पर 2026 यहाँ पर आ ही जाता है। दिसंबर की जगह जनवरी में कोटा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हर बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, 23 जनवरी 2026 को आपका जो है दीक्षांत समारोह रहेगा कोटा यूनिवर्सिटी में। जिनको सिलेक्ट किया गया है, जो टॉप 10 में है, उनको 22 तारीख को ही बुलाया जाएगा, ताकि उनका एक प्रैक्टिस सेशन होता है कि आपको कैसे स्टेज पे आना है, क्या पहन के आना है, सारी जानकारी वहाँ से मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, जिनको विश्वविद्यालय की वेबसाइट, पहले इसको पढ़ के सुना देता हूँ। इस हेतु परीक्षा वर्ष 2023 की, अब बहुत सारे 2024 में जिनके अच्छे मार्क्स है वो चिंता ना करें, उनको आगे आने वाले टाइम में यानी कि 1 साल के बाद जो है उनको डिग्री और सम्मानित कर दिया जाएगा। अभी 2023 वालों को ही सम्मानित किया जाएगा। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार है 10 बच्चों की, जो कि मैंने आपको दिखा दी अभी, जिनको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएगी देखने को। उपलब्ध प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में किसी अभ्यर्थी को अगर कोई आपत्ति है, जिस किसी के मार्क करेक्शन कराना हो, कुछ चीज़ छूट गई हो, किसी के मार्क्स काउंट नहीं हुए हो, तो आप लोग जो है संशोधन करा सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है 26 दिसंबर 2025 तक। 26 दिसंबर 2025 याद रखना आने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का उस मेरिट लिस्ट में नाम है, अगर उनके मार्क्स में कोई दिक्कत है तो वो कोटा यूनिवर्सिटी फटाफट जाकर अपना जो भी संशोधन कराना है करा लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे की सेकंड रैंक आ रही हो पर उसके मार्क्स बढ़ रहे हो, और इस वजह से वो जो है फर्स्ट रैंक का भागीदार हो पर वहाँ पर सेकंड शो हो रहा हो, तो आप लोग करेक्शन करा लेना। याद रखना 26 दिसंबर 2025 से पहले पहले ही आपको जाकर संशोधन कराना है, ठीक है। समस्त दर्शित सूचनाओं का प्रिंट निकला कर, अगर मान लो आपकी किसी भी मार्कशीट में कोई दिक्कत है तो जितनी भी आपकी मार्कशीटें हैं उनकी फ़ोटोकॉपी कराकर ओरिजिनल भी लेके चले जाओ और फोटोकॉपी भी लेकर चले जाओ। आधार कार्ड, ABC ID, एडमिट कार्ड, जो भी चीज़ें आपके पास है वो सब लेके जाओगे, तभी आप लोग एक एप्लीकेशन लिख कर दोगे कि मेरा यहाँ ये संशोधन करना है, और साथ में ही जो आपकी मार्कशीटें हैं उनकी फ़ोटोकॉपी की जेरोक्स आप देंगे, तो आपका जो है यहाँ पर संशोधन हो जाएगा, आपका नेम जो है चेंज वहाँ पर शो हो जाएगा। तो ईमेल से भी आप लोग कर सकते हैं और वहाँ जाकर भी आप लोग करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सूचनाओं का प्रिंट निकलाकर प्रिंट पेपर में सूचनाएं दुरुस्त या संशोधन करके स्कैन कर मेल ID जो स्कैन करना है आपको तो इस पर भेज सकते हैं, अथवा इस हेतु प्रार्थना पत्र में मूल दस्तावेजों के साथ आप लोग जो है वहाँ पर उपस्थित होकर पूरा काम करा सकते हैं। आपको कमरा नंबर 122 में जाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बृहस्पति भवन में उपाधि संख्या कमरा नंबर 122 में जमा कराना है, याद रखना, तभी जाके ये चीज़ें संशोधित हो पाएगी, ठीक। यहाँ पर प्रवीण भार्गव जी जो है उन परीक्षा नियंत्रक के साइन हो रहे हैं। अब देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम किस तरीके से है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो रिवोल्यूशन कराया था, फिर भी मेरे मार्क्स ज़्यादा थे, पहली रैंक वाले से भी ज़्यादा थे, फिर भी मेरा नाम नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ होता क्या है। एक मोटे मोटे तौर पर अगर मैं जानकारी दूँ तो ऐसा होता है इसमें कि जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में मार्क्स लिए हैं उसने किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कराया है, कहने का मतलब कोई रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। कोटा यूनिवर्सिटी ने जो उसको मार्क्स दिए हैं उसी हिसाब से उसके मार्क्स हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, या थर्ड ईयर की डिग्री हो तो थर्ड ईयर में, तो उसी हिसाब से अगर है, बिना रिवोल्यूशन के है, कोई दिक्कत उसको नहीं है, एब्सेंट नहीं रहा है, तो ही उसको जो है फर्स्ट रैंक दिया जाता है। देखो यहाँ पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए वरीयता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई वर्ष 2023 यानी कि 2023 वालों को ही इसमें मिलेगा। उनकी वरीयता सूची यहाँ पर शो हो गई है, मैंने अभी दिखाया था आपको। देखो, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जैसे कि BA है, BA है, BSc, BCom है, भाग तृतीय यानी कि फाइनल ईयर की वर्षवार तथा कक्षावार वरीयता सूची में भाग प्रथम, द्वितीय, तृतीय की परीक्षा बिना अंतराल यानी कि कोई आपने गैप नहीं दिया है साल का कि 1 साल छोड़ दिया फिर करने लग गए, है ना, फेल नहीं हुए हैं, है ना, बिना बकाया प्रश्न पत्र के एक ही अवसर में उत्तीर्ण कर तीनों वर्षों के प्राप्तांकों के कुल योग के अनुसार सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में प्रथम स्थान से 10वें स्थान तक क्रमवार वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है। कहने का मतलब आप समझिएगा कि उस बच्चे ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, ठीक है, सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, थर्ड ईयर कंप्लीट किया,
फर्स्ट ईयर में जो कोटा यूनिवर्सिटी ने उसको मार्क्स दिए थे, असाइनमेंट हो चाहे कैसे भी हो, उसके टॉप रैंक आई थी कोटा यूनिवर्सिटी में, यानी कि सभी बच्चों में जितने भी कॉलेज हैं कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उनमें। उसने कोई संशोधन नहीं कराया, उसको कोई करेक्शन नहीं हुआ, उसने कोई रिवोल्यूशन फॉर्म नहीं अप्लाई किया, उसने कोई गैप नहीं दिया। अगर तीनों साल यही फॉर्मेट फॉलो किया है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसको पहली रैंक वरीयता के हिसाब से दी गई है। और आपने अभी लिस्ट देखी भी होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके कम मार्क्स बन रहे हो और या उसको कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो संशोधन 122 में जाकर, रूम नंबर 122 में जाकर करा सकता है। दूसरी बात यह है कि किनको मिलता है, देखो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जैसे कि बीएड हो गया, एमएड का कोर्स हो गया, है ना, एमए हो गया, एमएससी हो गई, तो जिनमें फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर होता है। भाग फर्स्ट और सेकंड की परीक्षा बिना अंतराल के, यानी कि कोई गैप ना दिया हो, बिना बकाया प्रश्न पत्र, कोई बेक वेक नहीं लगी हो, कोई फेल नहीं हुआ हो, प्रविष्ट होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा एक ही अवसर में, मतलब पहली ही बार में उन्होंने परीक्षा दी, उसी के हिसाब से जो अंक मिले हैं उनको यूनिवर्सिटी के हिसाब से, दोनों वर्षों के प्राप्तांकों के कुल योग के अनुसार सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में जो है फर्स्ट से लेकर 10 तक स्थान दिए गए हैं। और 1 से 10 तक जिनके भी नाम लिस्ट में है वो सभी दीक्षांत समारोह के दिन कोटा यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी प्रोग्राम होंगे सब देख सकते हैं। बस पहली रैंक जिसकी है उसी को राज्यपाल सम्मानित करते हैं और साथ में ही डिग्री देते हैं। बाकी जो और स्टूडेंट हैं उनको उन्हीं के विभाग की जो एचओडी रहते हैं वो सम्मानित करके उनको डिग्री दे देते हैं, ठीक है। गोल्ड मेडल पहले रैंक वाले को ही मिलता है, पहले सिल्वर और भी मेडल मिलते थे, पर अभी यहाँ पर एक ही मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल, 4-5 साल से, ठीक है। 1 वर्षीय पाठ्यक्रम जैसे पीजी डिप्लोमा वगैरह है तो वर्ष बार एक ही अवसर में, मतलब एक ही बार में आपको तीर लगाना है, समझ रहे हो बात को। तो उसी टाइप से है कि आपकी कोई करेक्शन ना हुआ हो, कोई रिवोल्यूशन फॉर्म आपने करके नंबर नहीं बढ़ाए हुए हो, क्योंकि होता ऐसा है कि रिवोल्यूशन करके बच्चा क्या करता है, कोई जान पहचान हो, कुछ ऐसी हो, तो फिर ऐसे मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत करती है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने वही वरीयता रखी है जो पहली बार में जिस स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी ने जो मार्क्स दिए हैं और कोई गैप उसने नहीं दिया हो, परीक्षा टाइम टू टाइम दी हो, टाइम पर जो उसका रिजल्ट आया है उसी हिसाब से यहाँ पर। अगर देखो विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 158 के अंतर्गत पूर्ण मूल्यांकन यानी कि रिवोल्यूशन कराने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है। विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 158, यानी कि आपको अध्यादेश संख्या 158 पढ़नी है, उसके हिसाब से ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया है या नहीं किया गया है। कुछ कंडीशन है उसमें भी, ऐसा नहीं है रिवोल्यूशन करा के। यहाँ पर अगर रिवोल्यूशन का मतलब दिया गया है तो अध्यादेश संख्या आप 158 सर्च करके पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको सम्मानित कर दिया जाएगा। जिन पाठ्यक्रम में नियमित 5 छात्रों में कम की संख्या प्रविष्ट हुई है उनकी वरीयता सूची विश्वविद्यालय अध्यादेश संख्या 122A के अनुसार जारी नहीं की गई है। तो यहाँ पर अध्यादेश आप खुद पढ़ लेना, सर्च मार लेना, निकाल लेना, ठीक है। अंक सुधार अगर आपने किया है तो कुछ कंडीशन के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण जैसे कि वैकल्पिक और अनिवार्य विषय जो आपके होते हैं, पूर्व छात्रों यानी कि एक्स स्टूडेंट्स को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कि सीधी सी बात यही है कि एक ही बार में जिनका रिजल्ट आया है उसी में जो स्थान उन्होंने प्राप्त किया है कोटा यूनिवर्सिटी में 1 से लेकर 10 तक, उन्हीं स्टूडेंट्स को वहाँ पर जो है सम्मानित करेंगे। पहले रैंक वाले को थोड़ा खास सम्मान गोल्ड मेडल के हिसाब से दिया जाता है, बाकी डिग्रियाँ सबकी वो की वही रहती है, ठीक है। वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षाओं में पाठ्यक्रमानुसार जारी वरीयता सूची में प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर सर्वाधिक अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही स्वर्ण पदक अर्जित करने वाली स्वर्ण पदक सूची में नियमानुसार सम्मिलित किया गया है। बाकी शेष जो भी स्टूडेंट है 2 से लेकर 10 तक स्थान वाले अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने वर्षवार पाठ्यक्रमानुसार वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है को प्रथम से लेकर जो 10 तक स्थान रखते हैं, वरीयता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह संपन्न होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय परीक्षा केंद्र जहां से अभ्यर्थी ने संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण की है पर भिजवाए जाएंगे। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना वरीयता प्रमाण जो है अपना, अगर मान लो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा या फिर आपको सूचना मिल जाएगी, जो टॉप 10 वाले हैं उन सभी को जाना है, या टॉप 1 रैंक है उन्हीं को जाना है, या फिर देखो डिग्री तो गोल्ड मेडल तो उसी को मिलेगा जो पहली रैंक वाला है। बाकी हो सकता है आपको वहाँ पर बुला ले,
जो भी भोजन प्रसादी है वो आपको मिल जाए टॉप 10 वालों को, सभी को। बाकी डिग्री आपको वहीं पर दे भी दे या नहीं भी दे तो आप अपने कॉलेज से या अपने यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर सकते हैं दीक्षांत समारोह के पश्चात, ठीक है ना। तो टॉप 10 वालों को तो लगभग वहीं दे देते हैं, जैसे दीक्षांत समारोह खत्म होता है तो वहीं पर अलॉट कर देते हैं, बांट देते हैं मतलब, तो ठीक है ना। तो यही कुछ सूचना थी। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कैसे गोल्ड मेडल मिलेगा, क्या होगा। आपको क्लियर कर दूं, गोल्ड मेडल में गोल्ड जैसा कुछ भी नहीं है, एक सम्मान होता है जो हर विद्यार्थी चाहता है। बाकी गोल्ड मेडल आप जानते हैं कि वो अगर इतना बड़ा गोल्ड दे देंगे तो उसकी कीमत क्या होगी, समझ रहे हो। तो वो ऐसा बस एक सम्मान है आप लोगों के लिए, ताकि आप आने वाले टाइम में कुछ और अच्छा कर सके। और बाकी जिनको भी गोल्ड मेडल मिलता है उनके जस्ट नाम के पीछे वो गोल्ड मेडल लगा सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। जैसे कि अभी मेरे नाम है चेतन वर्मा, तो पीछे गोल्ड मेडलिस्ट लगा सकते हैं। चाहे हमें किसी भी डिपार्टमेंट से वो मिला हो, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे एमएससी से हो, चाहे एमए से हो, किसी भी फील्ड से, आपको बीए से हो, है ना। वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आने वाले टाइम में जब भी आपकी डिग्रियाँ जहाँ काम आती है वहाँ पर आपकी एक अलग वैल्यू होती है। कहने में सभी कह देते हैं कि क्या काम आती है, क्या कर लिया, पर बहुत कुछ मैटर करता है, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, और आपको ड्रेस कोड भी बताया जाएगा कि कौन सी ड्रेस आपको पहन के आनी होती है। तो वो आपको 23 से पहले यानी कि 22-21 तारीख को जब आपका प्रैक्टिस सेशन होगा उसी के दौरान वो बता देंगे कि आपको कौन सा कुर्ता पहन कर आना है बॉयज़ को, महिलाओं को साड़ी पहन के कौन सी आनी है, क्या करके आना है, सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें और जो भी आपके पास मैसेज आता है उसको फॉलो करते रहें। डाक के थ्रू आपके पास एक पार्सल भी आएगा, इनविटेशन कार्ड आएगा, तो उसी के हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी और जानकारी लेनी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर या कोटा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर या ईमेल करके भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।